इस सामने मोड़ पे मुझे छोड़ देना। हाँ आ तो गए। ठीक है, रोक ले। मैं निकलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब संभाल के जाओ। ओके। 1 घंटे का 10,000, 10,000 पर आवर, 10,000 पर आवर, 10,000 पर आवर। इंटरनेशनल सर्विस 1 घंटे का 10,000 आपको कोई नहीं देगा। 10,000 पर आवर, 10,000 पर आवर, 1 घंटे का 10,000 रुपया। 1 घंटे का 10,000 कमाइए, इंटरनेशनल सर्विस, अमीर बनिए। क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? अभी ना इधर वो एक आदमी था ना जो पर आवर 10,000 बोल रहा था। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तू उसको जानती है? तुझे पता भी है कि वो कितना खतरनाक गुंडा है? पुलिस स्टेशन में उसके नाम के कितने केसेस चालू हैं, उसने कितने मर्डर किए हुए हैं, वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है, तुझे पता भी है? वो कुछ भी हो, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे 10,000 पर आवर भी मिल रहा है मैं करूँगी काम, कुछ भी हो। तुझे पता भी है वो 10,000 1 घंटे के क्यों दे रहा है? वो क्या काम करता है, तुझे कुछ पता भी है? तुझे जानती है उसके बारे में? पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। लॉकडाउन में मेरे पापा की जॉब चली गई और यही वजह हम पे बहुत कर्जा हो गए मार्केट में, और पापा को ये हालत मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुझे बस कुछ काम करना ही है, मुझे पैसा कमाना है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ तेरे घर पे प्रॉब्लम है पैसों की, लेकिन उसकी वजह से तू ये गलत काम तो नहीं कर सकती ना। तुझे पता है वो क्या करता है? वो एक दलाल है। मुझे ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे काम चाहिए, पैसा तू चाहिए। पागल हो गई है? तू क्या हाँ, बोल मैं रही है? पागल तुझे हो गई समझ हूँ। रहा है, लेकिन तू तो नौकरी करती है ना, तो तू जो तेरे घर पे कर्जा है वो नौकरी करके धीरे धीरे चुका दे। नौकरी जो करती हूँ उससे ठीक से घर ही नहीं चलता है, तो फिर मैं कर्ज कैसे मिटाऊँ? 7 जन्म तक नौकरी करूँगी ना तो कर्ज नहीं मिटेगा। तो आखिर तू मान ही गई कि तू पैसे के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर देगी। इज्जत की सिर्फ वही रहता है जब बॉस भी बोलते हैं कि इस क्लाइंट को समझो, संभालो थोड़ा, उस क्लाइंट के साथ चाय पीने जाओ, तो इसमें इज्जत नहीं जाती। तू कितना भी बहस कर ले, लेकिन जो तू करने जा रही है ना उसे अपनी समाज कभी नहीं अपनाएगी, और हम जो समाज में रहते हैं ना उसमें ये कभी नहीं हो पाएगा कि ये जो तू काम करने जा रही है तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। ये अपने उस समाज के नियम के खिलाफ है। क्या ये समझ हमारे ये कर्जे उठा सकता है? क्या मेरा पापा के घुट घुट के जीना ये समझ बंद कर सकता है? फिर ये किसका समझ, किसके लिए समझ? प्लीज़ मुझे उसका नंबर दो ना। तुझे पता भी है कि वो कितना खतरनाक गुंडा है? पुलिस स्टेशन में उसके नाम के कितने केसेस चालू हैं, उसने कितने मर्डर किए हुए हैं, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। पता चल गया तो क्या जवाब देगी अपने पापा को कि मैंने अपनी इज्जत बेची है? पापा को बोलने के लिए यही काफ़ी है कि मैं एक कंपनी से लोन ली है और लोन लेके मैं कर्जा चुकाई। मतलब झूठ बोलेगी? हाँ, एक झूठ बोलने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, पर किसी को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, इसीलिए इस झूठ को मैं पाप नहीं समझती हूँ। और एक सवाल, कल तेरी शादी होगी और तेरे हस्बैंड को मालूम पड़ा कि तू ये सब करती थी। बस बहुत देखा है, मैं शादी वादी करने वाली नहीं हूँ। तो तू बुढ़ापे में ऐसे ही ज़िंदगी बिताएगी? हाँ, शादी करके मैं बच्चा पैदा करूँगी, उसके बाद पूरी जवानी उनके ऊपर गवा दूंगी, फिर वो बड़ा होके अमेरिका चली जाएंगी उड़ उड़ के, और मैं वृद्धाश्रम। बस मैं बहुत देखी हूँ ऐसे, ठीक है? घर घर तो आज ऐसे ही हो रहा है, तो इसीलिए तो रख तेरा फिलोसफी, वर्थलेस आइडियोलॉजी मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद जीऊँगी। अगर स्त्री की इज्जत होती ना तो स्त्री घर से बाहर होके काम करने नहीं आती, पर्दे के पीछे ही रहती। सुबह जब मैं गाड़ी पकड़ने के लिए तेरी बाइक पे बैठती हूँ तब बीच बीच में तू ब्रेक पकड़ता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता तू किसके लिए कर रहा है, ताकि मैं आपसे पीछे से चिपक के रखूँ और तेरे को मज़ा आए। तो इसमें मेरी इज्जत नहीं जाती है क्या? अरे रास्ते पे इतने खड्डे होते हैं तो मैं क्या करूँ? हाँ, बहुत देखा है खड्डा। खड्डे रास्ते पे नहीं, मर्दों के दिल में होते हैं। अभी छोड़, बहुत हो गया तेरी ये लेक्चरबाजी। अगर नंबर हो सके तो नंबर दे, वरना तू तेरा रास्ता देख। ठीक है, तू ले ले नंबर 984234। थैंक यू। जा तो रही है, लेकिन अगर कोई बात हुई तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। हाँ बोलिए मैडम। हेलो सर। हाँ, मुझे आपका नंबर मिला है सर। एक्चुअली आप अभी कॉलेज के सामने आए थे ना, उस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। और सर आप जो काम के बारे में बोल रहे थे ना, उस काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, प्लीज़ गाइड मी। हाँ हाँ,
आपका अकाउंट नंबर भेज दो, मैं आपको पैसा भेजता हूँ। और मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे एक एड्रेस भेजता हूँ। हाँ, वहाँ जाकर हमारे ग्राहक को सेटिस्फाई कर देना और माला माल कर देंगे हम आपको। Come in. इंटरनेशनल सर्विस कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं देगा मैडम। 1 घंटे का 10,000, 1 घंटे का 10,000 कमाइए। हेलो। यस सर। हाँ मैडम, मिल गया ना पैसा? हाँ सर, मेरे को पेमेंट मिल गया। थैंक यू सो मच। हाँ, गुड गुड गुड। ओके सर। भरोसा रखो, इसी तरह आपको हर ट्रिप में 10-10, 20-20 हज़ार रुपया मिलता जाएगा। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा सर। प्लीज़ कुछ कीजिए ना। मैं करूँगी सर, मुझे पैसों की बहुत बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाएगा मैडम जी आपका। और मैडम कैसे हो? हाँ, मैं अच्छी हूँ। और आप कैसे मैं हैं? बढ़िया हूँ। ओके। और आपका काम कैसे चल रहा है? हाँ, धंधे वाली हूँ और धंधा तो अच्छे ही चल रहा है। और तेरे को पता है, मैं आजकल 2-2, 3-3 ट्रिप कर रही हूँ। कैसे? यस, क्योंकि मेरे को पापा का पूरा कर्जा भी चुकाना है ना। अभी तो मेरा एक ही मकसद है, मेरे पापा को पूरा कर्जा से बाहर लाना है, इसीलिए। तो आप दिन भर ऑफिस में रहते हो, इतना थक जाते हो, और आने के बाद ये 2-3 ट्रिप कैसे कर लेते हो आप? ये आपसे हो पाता है? वो सब मैं नहीं जानती हूँ, पर अभी मेरे को बस एक ही मकसद है, मुझे मेरे पापा का पूरा कर्ज चुकाना है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ और मैं करूँगी। चल तू अभी जा। एक घंटे का 10,000, 1 घंटे का 10,000 रुपया कमाइए। 1 घंटे का 10,000। हेलो सर। हाँ बोलो उस्ताद। सर वो अरे नौजवान, शर्माओ मत, जवान हो, बोलो खुल के बोलो। ऐसा बोलिए सर, कोई हाँ जी। सुनेगा। अरे घर थोड़ी अपना, सर, रोड है, वो बोलिए। मुझे मतलब चाहिए। अच्छा, जी जी। शर्माओ मत, जवान हो यार, जवान बच्चे हो। ठीक है आहिस्ता सर। जी जी, बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी है सर। तो दे दो आप अपना एड्रेस और ये नंबर लिख लो व्हाट्सएप पर। जी जी। लेकिन भैया 10,000 रुपया सर पैसे की कोई चिंता नहीं है, इसका 15 मैं कर लूँगा। और ऐसा आइटम दे रहा हूँ, ऐसा आइटम दे रहा हूँ कि आप महा आनंद करोगे, आनंद ही आनंद। हाँ, पूरा टेंशन दूर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का प्यारे। थैंक यू सो मच। ओके प्यारे। 1 घंटे का 10,000, 1 घंटे का 10,000 कमाओ भाई। 1 घंटे का 10,000। हेलो। हे। अरे अरे बैठिए ना आप। ठीक है। पानी? नो थैंक्स। कुछ ऑर्डर कर दूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और हाँ हाँ, मुझे तो पता है, सर ने सब कुछ बताया है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं है, इसीलिए ना आप मेरे को पेमेंट किया है। डोंट गेट नर्वस। अच्छा, आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन बट उसके साथ मेरा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? एक्चुअली मुझे डर लगता है बोलने में। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। आप मुझे पेमेंट किए है ना, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 1 घंटे का 10,000 भाई कमाओ। 1 घंटे का 10,000, ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा भाई। क्या लुक्का भाई, क्या हाल है? हाँ भैया, वही हड्डी वही खा ले प्यारे। क्या और हाल भाई है आप तेरे? तो भूल ही गए हमें। अबे सियाने, तेरे को कैसे भूलूंगा पॉकेट मास्टर। सच में? हाँ तो मेरा कुछ करवाइए, हमारी भी रात रंगीन करवाइए भाई। हाँ, ऐसा आनंद करवाएंगे तेरे को, क्या तू याद करेगा प्यारे? अरे सिर्फ बोलने के लिए कुछ अरे है भी तू आपके देख पास? ना, फोटो तो देख प्यारे। दिखाइए।
ये नहीं, नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा भाई। ये अरे बिल्कुल हेमा मालिनी है। नहीं भाई। हाँ हाँ, ये तो ठीक है ना, देख क्या सुंदर है। मुझे पहले नज़र में अच्छी लग गई। अच्छा? लेकिन कुछ करवा सकते हो इसका? हाँ पक्का पक्का। किसी भी से बड़ी बड़ी बातें? कच्चा तो मैं बोलता ही नहीं है। 10,000 रुपया लगेगा प्यारे। ठीक है फिर, हाँ आपको सेंड कर दूं मैं? मुझे नहीं, ये आइटम को करना पड़ेगा। ये लो इसका अकाउंट नंबर, ये ले लिख ले। दीजिए फिर, जो हमारी सेवा करने वाली है उनका अकाउंट नंबर दीजिए। ले अपने व्हाट्सएप में उतार ले। हो गया, ठीक है। चलो फिर भेज बाय। देना पैसा। मिलते हैं। भेज दिया भाई। हाँ भाई, और कोई है? 1 घंटे का 10,000, 1 घंटे का 10,000। ओके बाय, मैं निकलती हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़े बता देना। यू मोस्ट वेलकम। एक घंटे का 10,000 कमाइए। अरे कैसे हैं आप? बस टकाटक फरमाइए। एक्चुअली आज मेरे अकाउंट में ना 1 लाख रुपया आया है। हाँ। कौन दिया हुआ होगा वो, आपको कुछ पता है? अचानक मेरे अकाउंट में एक बड़ी रकम आ गई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन दिया हाँ होगा। हाँ, बस 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 बस, ओ विजय ने भेजा होगा आपको। अच्छा, विजय मतलब वो लड़का, वो कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, बड़े अमीर बाप की औलाद है वो। यंग लड़का जो आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसी तरह आता रहेगा मैडम, आप उसे खुश करते रहना, मालामाल हो जाओगे। मम्मी पापा आए हैं क्या? हाँ बेटी, पापा तो तेरे आते ही होंगे अभी। अच्छा सुनो ना, पापा को बोल देना कर्जे का आखिरी हफ्ता भी मैंने दे दिया। अब कोई टेंशन नहीं, पूरा कर दिया। हाँ बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरे पापा का सारा टेंशन दूर हो गया। जब से ये कर्जा हमारे सर के ऊपर आया था ना, मैं तो बहुत डर गई थी, कैसे ये कर्जा हम चुकाएंगे। ये अब क्या कह रहे हो मम्मी? आप और पापा भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, है ना? अभी बैठ, मैं खाना परोसती हूँ, राजू भी अभी आता होगा। अरे आप कैसे हैं? चल रहा है। क्या बात है, आपने वो धंधा छोड़ दिया? नहीं, हाँ, आजकल मैं वो काम नहीं करती हूँ। उस टाइम ज़रूरी था इसलिए क्या था, पर अभी नहीं करना है मेरे को, तो मैं छोड़ दिया ये काम। कमाल है, अभी अभी तो आपके लिए 20-20 हज़ार के ग्राहक आ रहे हैं, 25,000 भी देने को तैयार है, 40,000 भी दे रहे हैं, और आप ये छोड़ के जा रही हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आप उस टाइम मुझे बहुत मदद की थी, उस टाइम मुझे ज़रूरी भी था, पर आज ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो मैं ऐसा काम और नहीं करना चाहूँगी। मैडम, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। जब लड़कियां इस धंधे में शुरू में आती है तो आनाकानी करती है, ना बोलती है, और जब वो पैसा कमाना शुरू करती है ना, तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेती है। इतना लालच आ जाता है पैसों का, इतना मजा आ जाता है। और आप होके आई भी थी हंसते हुए अपनी खुशी से, और जब कमाने का चांस आया तो जा भी अपनी मर्जी से रही हो। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पर अभी मुझे ये सब नहीं करना है, अभी मुझे ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, आप जो 1 लाख मेरे अकाउंट में डाले थे ना, थैंक यू सो मच, वो मुझे बहुत काम पे आए। एक मिनट, ये मैंने तो कोई पैसे नहीं डाले आपके अकाउंट में। आपने 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में नहीं डाले थे? नहीं मैडम, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, बट मेरे पास अभी पैसों का थोड़ा शॉर्टेज है। जैसे इंतजाम हो जाता है मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ, ठीक है? फिलहाल मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय। अरे मैडम, आप अरे सर, आप तो उस दिन बोले थे कि विजय जी ने मेरे अकाउंट पे पैसा डाले थे, पर जी। अभी तो मैं उनसे मिल कर आई हूँ, पर उन्होंने बोला उन्होंने कुछ पैसा नहीं डाला। फिर कौन डाला? हाँ, एक कस्टमर है कस्टमर? जो आपके पड़ोस में ही रहता है। देखो, ये व्हाट्सएप है, पहचानती हो इसे? ये अकाउंट नंबर लेते मेरा? हाँ, ये आपका अकाउंट नंबर मांग रहे थे और मैंने दे दिया उनको।
ओके। बोल क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? तू मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाला? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं डाले। देख, झूठ मत बोल, सच सच बोल, तू मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाला? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं डाले। मेरा दिमाग आउट मत कर। और ये पैसा तेरे पास कैसे आया, कहाँ से मिला? चोरी किया है मैंने। मुझे ना दिमाग आउट मत कर और सच बोल, तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया? कहीं से भी आया, तुझे उससे क्या? अगर तेरे पास पैसा सच में ही था तो मुझे पहले क्यों नहीं दिया? मुझे ये सब काम करने के लिए फिर मजबूर नहीं होना पड़ता। क्यों नहीं दिया पहले? तुझे लगता है मेरे पास पहले पैसे होते तो मैं तुझे नहीं देता? एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे पापा के पास पहले पैसे नहीं थे। वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करते थे, जो कि अभी 10 साल पूरे होने के बाद उन्हें 1 लाख रुपए पूरे मिले हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे कुछ बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने बोला पापा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पैसे अभी नहीं चाहिए बिजनेस के लिए, पर मेरा एक फ्रेंड है वो फंसा हुआ है, अगर उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पापा से इस तरह से पैसे मांगे और आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये तो और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि ये तो एक पुण्य का काम है, और एक दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। और पता है, जब मैंने अपने पापा को भी ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुए। बोले बेटा चल, कुछ अच्छा काम किया। मुझे मालूम है कि तूने ये सब सारे काम छोड़ दिए हैं, और मुझे ये भी पता है कि लुक्का सेठ फिर से आया था तेरे पास फुसलाने के लिए, 20-20 हज़ार के ऑफ़र दे रहा था, लेकिन तूने उसे भी ठुकरा दिया। और तो फिर से अभी अपने जॉब पे जा रही है, अपने परिवार को देख रही है, अपने भाई, अपने पापा, सबकी देखभाल कर रही है। और तुम्हारा यही नेचर मेरे दिल को भा गया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या? नहीं 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 नहीं, तुमसे प्यार नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे इस दिल से प्यार हो गया। मतलब क्या? नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।